हेलो। हाय। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में एक बढ़िया सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपरली। लेट्स से मैं सिखाऊंगा, बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो वेलकम ऑल। हाय एंड हेलो। सो अनअकैडमी के ऊपर आपको सपोज से स्टडी मटेरियल पढ़ाई सबसे सपोज से हाई प्रायोरिटी पढ़ाई को दी जाती है ऑन आवर प्लेटफॉर्म दैट इज़ अनअकैडमी। तो आपको इतना ही करना है कि जब भी सपोज से आप सेशंस अटेंड करें तो सीरियसली करें पढ़ाई को, सपोलेट से इग्नोर ना करें। पढ़ाई से ही आपका करियर बनेगा। तो हैंस इट हैज़ टू बी, लेट्स से आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि पढ़ाई करनी है तो सीरियसली करनी है, एंड उसी से तुम्हारा करियर बनेगा। तो अनअकैडमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस पढ़ाई के ऊपर रहता है। तो हैंस वी आर ऑफरिंग ऑल द बेस्ट सर्विसेज वी कैन। आपको खाली उसका फ़ायदा उठाना है, इन सर्विसेज को अवेल करना है, पढ़ाई करनी है और अपना करियर बनाना है। तो ऑल यू नीड टू डू इज़, पहले सबसे पहला वीडियो को लेट्स से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तभी जाके कैसा है तुमको ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस तुमको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले चैनल को लेट्स से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए, सो ऑलवेज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लेट्स से अनअकैडमी के ऊपर। सो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज लाइक जेई, नीट, सीबीएसई, आप यूपीएससी, एमपीएससी। सो वी हैव सो मेनी थिंग्स टू ऑफर। आप खाली लेट्स से कोई भी आप एग्ज़ाम डिसाइड कर लो, हमारे पास उस चीज़ का प्लेटफॉर्म डेफिनेटली है। आप मतलब आपके लिए प्लेटफॉर्म मतलब जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, सपोज कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर डेफिनेटली उसका प्रिपरेशन लेट्स से क्लासेस आपको मिल जाएंगे। तो ACO फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस, एंड उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है, जिसके डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा क्लास के बाद। लेकिन अनअकैडमी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज़ द मोस्ट लेट्स से इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑफ एजुकेशन, एंड इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। पढ़ाई आपका करियर बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। सो माई नेम इज़ अजिंक्य सोलंके, एंड मैं साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस का एजुकेटर हूँ। मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, साइंस ऑल्सो, मैथ्स ऑल्सो एंड सोशल साइंस एजुकेटर एज वेल। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। लेट्स से आई हैव डन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है, एंड लेट्स से मैं 3 सब्जेक्ट्स पे होल्ड रखता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अभी हमारा सेशन शुरू करते हैं। ओके, हेलो, हाय। सभी लोगों का स्वागत है, और आज के सेशन में हम लोग नया क्विज़ देखेंगे। तो ये क्विज़ कौन सा लेसन पे होगा? तो ये होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आपको यहाँ पर एक क्लॉक दिख रही होगी, सही है? ओके, तो यू माइट बी सीइंग अ क्लॉक हेयर। ओके, वो 1 मिनट की क्लॉक है, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई देगा। आपको क्या करना है, ये क्लॉक शुरू होगा, टाइम शुरू होगा, आपके पास कुल मिला के 1 मिनट होगा, दैट मीन्स 60 सेकेंड्स टू आंसर ईच क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, राइट, तो देन आई विल गिव यू द आंसर, राइट। और तब तक आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आता है 60 सेकेंड्स के अंदर आपको आंसर एक तो चैट बॉक्स में लिखना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिखना है। तब तक आप आंसर बता दो, एंड फिर जब मैं आंसर बताऊंगा तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो इस ये टेस्ट की जैसा होगा क्विज। तो इसमें ऐसा कोई ऐसे बातचीत वगैरह ज़्यादा कुछ होगा नहीं। दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक अ टेस्ट काइंड ऑफ क्विज, एंड बस आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको देखना है और आपको आंसर देना है उसका, बस दैट्स इट। 1 मिनट रहेगा आपका हर एक क्वेश्चन के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन के सामने, एंड लेट मी स्टार्ट द क्लॉक। और आपका समय शुरू होता है अब।
ओके, आपका टाइम अप हो चुका है, घंटी बजी मतलब आपका समय ख़त्म हो चुका है। देखो, ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है बी, कैल्शियम। यहाँ पर कैसा है ना कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स मतलब क्या था कि पहला एलिमेंट लेट्स से न्यूलैंड्स, ये किसने दिया था? एक तो पहली चीज़ ये न्यूलैंड ने दिया था, राइट। अब इसमें कैसा है कि द लॉ सेड कि फर्स्ट एंड द एट्थ एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ आर सेम, द फर्स्ट एंड द एट्थ एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ आर सेम, ऐसा बोला था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उसकी जो लिस्ट थी न्यूलैंड की, इट वाज वेरी मच इनकम्प्लीट, एंड बिकॉज ऑफ दैट कैल्शियम के आगे ये लॉ काम नहीं करता था। मतलब कैल्शियम के आगे फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम नहीं थे। तो ये आंसर क्या रहेगा इसका? कैल्शियम। बियॉन्ड कैल्शियम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स काम नहीं करता था। द आंसर इज बी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, द टाइम हैज स्टार्टेड। योर टाइम इज अप, आपका समय ख़त्म हो चुका है। चलिए देखते हैं कि सपोज लेट्स से क्या हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल इन द ऑर्डर ऑफ। तो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल कैसे अरेंज किया गया था? अब तुमको पता है हमारे इसमें जो ट्रायड का लॉ है या फिर ऑक्टेव्स का लॉ है या फिर मेंडलीव का लॉ है, सभी लॉ किसके ऊपर बेस्ड थे? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, राइट। एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था तब। तो किसके ऊपर से इंक्रीजिंग, कौन से प्रॉपर्टी के बेस किया उन्होंने? मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सो दे ऑलवेज रिलाइड ऑन एटॉमिक, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, वेरी सिंपल। सो आंसर इज गोइंग टू बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लेट स्टार्ट द टाइम। सॉरी, यस थोड़ी सी सर्दी, बाकी कुछ नहीं। सो सॉरी। चलिए आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, आप डिस्ट्रैक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ना है सिर्फ, आंसर देने क्वेश्चंस के। चलिए योर टाइम इज़ अप। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल गैप्स वेर लेफ्ट फॉर एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड लेटर। तो हमारा जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें क्या थे? गैप्स थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फाउंड अ प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल लेटर। तो इसमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि जो बाद में जो मेंडलीव ने गैप रखा था उसी गैप पे एक नया एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुआ? तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है? तो क्लोरीन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ये ऑलरेडी सपोलेट से कैसे थे? डिस्कवर्ड थे ड्यूरिंग दैट टाइम। द ओनली वन की जो इनमें से नहीं था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में वो था जर्मानियम, क्योंकि वो उस टाइम पे गैप रख के मेंडलीव ने उसको नाम क्या दिया था? एका सिलिकॉन। उसने उसको नाम दिया था एका सिलिकॉन ड्यूरिंग दैट टाइम। और फिर जब पूरा टेबल बना, जब डिस्कवरी हुई तो पता चला कि वो एलिमेंट कौन सा है? जर्मानियम है, जर्मानियम।
आंसर इज ए आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टेड, जो टाइम है स्टार्टेड। ओके, ये टाइम इज अप। चलिए आंसर देख लेते हैं। सो व्हाट्स द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर इनकरेक्ट? इसमें से कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो ऐसा बराबर है क्या कि एलिमेंट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए गए हैं एटॉमिक नंबर के? एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगाए गए हैं, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ पे इंक्रीजिंग होना चाहिए, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ओके, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इंक्रीजिंग बराबर है, एटॉमिक भी बराबर है, मासेस की जगह पे क्या चाहिए? नंबर चाहिए। ओके, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगाए गए हैं, तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। आइसोटोप्स आर प्लेस्ड इन एडजॉइनिंग ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। आइसोटोप्स मतलब क्या रहते हैं? लेट्स से एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर वर डिफरेंट, या ऐसे सपोज लेट्स से आपके एटम्स होते हैं विद सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, तो उसका मतलब है कि वो एक ही जगह पे होंगे, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से चलता है, और अगर एटॉमिक नंबर आपका सेम है तो एक ही जगह पे आइसोटोप्स होंगे, तो आइसोटोप्स वुड बी रिमेनिंग एट वन प्लेस ओनली। सो एडजॉइनिंग इसमें है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्या एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? यस, सो आंसर क्या रहेगा? 4 इज द करेक्ट वन। तो आपने क्या पूछा गया क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? गलत कौन से हैं हमको ये बताना है। तो गलत स्टेटमेंट्स कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये गलत स्टेटमेंट्स हैं, और हमको गलत स्टेटमेंट पूछा गया है। तो आंसर क्या रहेगा? 1 2 3। 1 2 3 वाला ऑप्शन कौन सा है? बी। बी वुड बी द आंसर, बी ऑप्शन रहेगा। चलिए टाइम शुरू करते हैं, 1 मिनट रहेगा आपके पास आंसर देने के लिए इस क्वेश्चन को। ओके, टाइम इज अप। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, टाइम तो खत्म हो चुका है तुम्हारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट? इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है रिगार्डिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? इट हैज़ 18 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स। एक तो पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वर्टिकल क्या है एंड हॉरिजॉन्टल क्या है। तो उसके लिए एक चीज़ ध्यान में रखनी है, शॉर्ट फॉर्म VCG। ठीक है, VCG। और VCG मतलब क्या रहता है? वर्टिकल, वर्टिकल। C मतलब क्या रहता है? कॉलम्स, कॉलम्स। तो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, और G मतलब क्या? ग्रुप्स।
इसी के जैसा और एक है, एंड दैट इज़ नथिंग बट वर्टिकल की जगह पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, कॉलम्स की जगह पे क्या होगा, रोज होगा, और ग्रुप्स की जगह पे क्या होगा, पीरियड्स होंगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल, फिर बाद में आर मतलब क्या है, रोज, और पी मतलब क्या है, पीरियड्स। तो इसमें कैसा रहता है, आपके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वर्टिकल कॉलम्स जो ग्रुप्स हैं और पीरियड्स हैं, तो पीरियड्स हमारे पास 7 हैं। कुल मिला के कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। और आपके पास जो ग्रुप्स हैं वो कितने हैं, 18 ग्रुप्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। सो 18 ग्रुप्स आर देयर एंड 7 पीरियड्स आर देयर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब इसके अंदर लेट अस सी कि बराबर क्या है, गलत क्या है। वो बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड, हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स, ये सही स्टेटमेंट है, राइट। वर्टिकल कॉलम पीरियड, वर्टिकल कॉलम पीरियड बोल रहा है, नहीं नहीं, वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स होना चाहिए। ओके, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स सही स्टेटमेंट है, राइट। हॉरिजॉन्टल रोज ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रोज ग्रुप्स नहीं, गलत स्टेटमेंट है, हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स नहीं होना चाहिए, पीरियड्स होना चाहिए वहाँ पे। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो 2 ही ऑप्शन बचे हैं, ए और सी। मेन क्वेश्चन, अभी पीरियड्स 18 रहते कि ग्रुप्स 18 रहते हैं, 18 क्या रहता है, 18 ग्रुप्स रहते हैं, राइट। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग देन। 18 पीरियड होते नहीं है, पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं, तो यहाँ पे 7 होना चाहिए था, बट ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया फिर। सो आंसर इज व्हाट, सी, आंसर रहेगा सी। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलिए, टाइम शुरू कर रहे हैं, ठीक से जवाब दीजिए। ओके, योर टाइम इज अप। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो, व्हाट दे सेइंग इज ए बी सी डी विथ एटॉमिक नंबर 2, 3, 7, 10, 30 एंड बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड, सेम पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं। तो सेम पीरियड को बिलोंग करने के लिए क्या चीज़ लगती है, देखो, सेम पीरियड को अगर कोई एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं तो उनकी वैलेंसी सेम होनी चाहिए, राइट, कि शेल सेम होनी चाहिए। देखो, 2 चीज़ें हैं, ग्रुप में वैलेंसी सेम होती है और पीरियड में क्या सेम होता है, अगर कोई एलिमेंट सेम पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं तो उनके नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स क्या होती हैं, सेम होती है। तो चलो देखते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स किस में सेम है। तो इसमें हमारे पास ए बी सी डी है। अब मेन क्वेश्चन कि हमारे पास शेल्स कितने हैं और हम लोग कैसे बिठा सकते हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल्स हैं 2000 के एल एम एन, राइट, के है, फिर एल है, फिर एम है, फिर एन है, करेक्ट। इनकी कैपेसिटी कितनी है, देखो कैपेसिटी के की है 2, फिर बाद में है ये 8, करेक्ट। इसकी जनरली 18 है, लेकिन हमारी प्रैक्टिकली हम लोग कितने बिठाते हैं, 8 बिठाते हैं। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्रैक्टिकली हम लोग सिर्फ 8 बिठा सकते हैं, इवन दो द कॉन्फ़िगरेशन सेज बोर के हिसाब से कि 2, 8, 18, 32 हम लोग बिठा सकते हैं, वैसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो थेरी में वैसा होता है, प्रैक्टिकली 2, 8, 8 मैक्सिमम 8 ही बिठा सकते हो। तो ये हो गई हमारी लिस्ट। चलिए अभी हमारा एक एक एलिमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहला कौन है, द फर्स्ट वन टू गो वन इज ए। ए का एटॉमिक नंबर क्या है, 2। ए विथ एटॉमिक नंबर 2, चलो उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, राइट। तो व्हाट इज़ द कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहला इधर एक लाइन खींच लेते हैं,
ताकि डिफरेंस पता चले। बोलो कितने हैं? 5 है ना टोटल मिला के। एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। चलिए देख लेते हैं। सो ए का 2 है, राइट? ओके, लेट मी जस्ट राइट इट। ए का 2 है तो 2 में बैठ जाएगा। अभी बी का देख लेते हैं। बी, ओके, सो बी is 3, C is 7, D is 10 and E is 30, right? Okay. अभी उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप लिख दो। देखो ये 3 का कितना होता है? 3 का हो जाता है देखो 2,1, करेक्ट? 3 का कितना हो जाता है? 2,1। 7 का कितना हो जाता है? 2,5। ओके, डी में, दैट डी में हो जाता है 2,8, राइट? अभी देखो यहाँ पर ऑप्शन 3 की जोड़ी है। ई का आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? देखो आपका मैक्सिमम किधर बैठ गया, इसी में आंसर आ गया। यही तो जोड़ी है। आपको सेम पीरियड वाले चाहिए थे, मतलब सेम शेल, नंबर ऑफ शेल्स सेम चाहिए। ये बी सी डी में नंबर ऑफ शेल्स कितनी है? 2 है। ये रहे 2, ये रहे 2 और ये रहे 2। मतलब आपको बाद में फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। योर आंसर इज़ बी सी डी। बी सी डी आपका आंसर आ जाता है। वेरी सिंपल, राइट? आपको कुछ आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द ये क्लॉक। ओके, योर टाइम इज अप। चलिए योर टाइम इज अप। क्वेश्चन का आंसर बताइए। द एलिमेंट्स ए बी सी डी ई हैव एटॉमिक नंबर 9, 11, 17, 12, 13। ओ माय गॉड, 5 एलिमेंट दी है, ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। एंड वो बोल रहे हैं विच पेयर ऑफ द एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप। मैंने तो तुमको ऑलरेडी बोला कि देखो वैलेंसी के ऊपर रहता है। पीरियड्स का तो मैंने बता दिया था कि अगर सेम पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं तो दैट मीन सेम नंबर ऑफ शेल्स हैं। अगर सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं मतलब उनकी सेम क्या है? वैलेंसी है। सेम वैलेंसी की वजह से ऐसा हो सकता है। ओके, तो एलिमेंट्स हम लोग लिख लेते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन, फिर वैलेंसी लिखते हैं उनकी। तो सबसे पहला है ए, फिर बाद में है बी, फिर सी, फिर डी एंड फिर ई। ए का एटॉमिक नंबर है 9, इसका है 11, सी का है 17, इसका है 12 एंड इसका है 13। कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 2,7। इसकी क्या आएगी? 2,8,1। इसकी क्या आएगी? 2,8,7। इसकी क्या आएगी? 2,8,2। इसका 2,8,3। चलिए वैलेंसी देख लेते हैं। अब वैलेंसी, इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? 1, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखो अब यहाँ पर आपको क्या कन्फ्यूजन हो सकता है कि ए बी और सी का तीनों का वैलेंसी सेम है। टेक्निकली इट इज़ नॉट, क्योंकि ए और सी जो है, ठीक है, ए और सी जो है उनका कैसा है कि व्हाट दे आर डूइंग इज वो लेने वालों में से है। मतलब दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले लोगों में से है।
ये डोनेट करने वालों में से है, ये एक डोनेट करने वाला है, ये एक्सेप्ट करने वालों में से लोग हैं. ओके, सो दैट मीन्स ए एंड सी इज सेम. क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं. सो आंसर क्या रहेगा, सी. सी वुड बी द आंसर. वेरी सिंपल पॉइंट, ए एंड सी विल बी द आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, योर टाइम इज अप. चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. क्वेश्चन क्या है, वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. 2,8 हम लोग कहाँ पे लोकेट कर सकते हैं. देखो, अगर किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन 2,8 है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, 2 हैं, राइट. के है और एल है, तो नंबर ऑफ शेल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ शेल्स ओके कितने हो गए, 2 हो गए. ओके, मतलब ये पीरियड इसका क्या रहेगा, द पीरियड वुड बी 2. द पीरियड वुड बी 2 बिकॉज उनके पास 2 शेल्स हैं. तो कौन से पीरियड में बिलोंग करते हैं, सेकेंड पीरियड को बिलोंग करते हैं. अब ग्रुप्स की बात करते हैं. ग्रुप्स के लिए क्या लगता है, ग्रुप के लिए लगता है द लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. ओके, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 है, आप देख सकते हैं. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 है, राइट. अगर 2 से ज़्यादा रहते तो हम लोग जनरली ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए जो भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 ऐड कर लेते हैं उसके अंदर. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 8 है, 10 ऐड कर लो, कितना हो जाता है, 18. ओके, तो ग्रुप नंबर क्या रहेगा, 18, और आपका जो पीरियड है वो क्या रहेगा, 2 रहेगा. हमको उन्होंने सिर्फ ग्रुप पूछा है, सो आंसर क्या आएगा, 18. 18 रुपी द आंसर. 8 का क्या रहेगा आंसर, सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम शुरू कर रहा हूँ. योर टाइम इज अप. चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. सो द क्वेश्चन इज, एन एलिमेंट विच इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग्स टू. तो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिस क्या होना है, ओनली देयर इज ओनली वन एलिमेंट की जो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिस है, और वो है कार्बन. कार्बन. अब क्वेश्चन ये है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर उसका 6 है. कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी फिर, 2,4. 2,4. तो शेल्स कितने हैं इसके अंदर, शेल्स 2 हैं, राइट. फर्स्ट एंड सेकंड, के एंड एल. तो इसका मतलब ये है कि इसका पीरियड क्या होगा,
इसका पीरियड होगा लेट्स से 2 है ना, तो ऑब्वियसली द पीरियड वुड बी 2। एंड इसका ग्रुप कितना आएगा, ग्रुप, तो ग्रुप के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, राइट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4, तो 2 से ज़्यादा है तो हमको 10 ऐड करना पड़ेगा उसमें। 10 + 4 दैट इज़ 40। तो आंसर क्या रहेगा, 40। वेरी सिंपल। 14 would be the answer in this case, group 14 for let's say our organic compound that is nothing but carbon। चलिए फिर, तो आंसर इज ग्रुप 14 बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। ओके, आपका टाइम इज अप, लेट अस सी द डिटेल्स। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट शेल फॉर द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2। पीरियड 2 मतलब उनकी शेल कितने होंगे, 2 शेल होंगे। ओके, 2 शेल होंगे, सिंपल आंसर है। फिर अगर 2 शेल है तो टोटल कितने रहते हैं, KLMN, राइट। 2 शेल मतलब कौन से हो गए, ओनली दीज 2, मतलब सिर्फ K और L है। इसमें भी आउटर मोस्ट कौन रहेगा, L रहेगा। सो L वुड बी द आंसर, L वुड बी द आउटर मोस्ट, क्योंकि पीरियड 2 मतलब 2 शेल, 2 शेल मतलब KL में आउटर मोस्ट कौन है, L है। सो आंसर इज बी, बी वुड बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। ओके, योर टाइम इज अप। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन बताता है। अब ये तो उनके एटॉमिक नंबर लिखने के बाद ही पता चलेगा। ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। एल्युमिनियम का क्या है, 13। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस का कितना है, 15, राइट। चलो इनकी ये लिख देते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन इज़ 2,8,1, 2,8,3, 2,8,4, 2,8,5। तो उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम लेट्स से वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो ये लास्ट वाले जिसके अंदर सबसे ज़्यादा है, ये वाले। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5। सो आंसर क्या रहेगा, डी, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो आंसर वुड बी डी, फास्फोरस। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम शुरू हो रहा है अब।
सो योर टाइम इज अप। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस ओ एफ एन एन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन में सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर लगानी है, मतलब लास्ट में सबसे बड़ा वाला चाहिए। पहले एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं इनके। ऑक्सीजन का क्या है 8, फ्लोरीन 9, एंड ये नाइट्रोजन का देखो कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन रहता है, राइट। ओके, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो कार्बन इज 7। ओके, तो पहले इसको सीरियली लगाते हैं, राइट। पहले एन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एफ आएगा, राइट। अभी जो सबसे स्टार्टिंग वाला रहता है उसकी साइज़ हमेशा बड़ी होती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। जो भी आपका सबसे जो स्टार्टिंग वाला एलिमेंट होगा उसकी साइज़ कैसे रहती है, सबसे बड़ी रहती है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आप लगा रहे हैं, तो सबसे छोटा वाला कौन हो गया, एफ़ हो गया। तो एफ़ को पहले लगाएंगे, फिर ओ को लगाएंगे, फिर एन को लगाएंगे, तो आंसर वुड बी फॉन, FON, राइट। पहले एफ आएगा सबसे छोटा साइज, बाद में ऑक्सीजन, बाद में नाइट्रोजन। आंसर इज डी, डी आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। टाइम इज अप। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी है। ओके भाई, तो वो एलिमेंट के पहले नाम लिखने पड़ेंगे, मतलब लिख लो नम, लेट्स से सिंबल उसके, मतलब ये एटॉमिक नंबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, मैग्नीशियम 12, पोटेशियम 19 एंड कैल्शियम 20। ओके ठीक है, तो 11, 12, 19, 20 तक है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले सोडियम को लिख लेते हैं, फिर मैग्नीशियम, उसके एग्जैक्ट नीचे कौन आएगा, पोटेशियम आएगा, और उसके बाद कैल्शियम आएगा। ये पीरियोडिक टेबल की पोजीशन से उनके। अब एक चीज़ ध्यान में रखना है, सोडियम और मैग्नीशियम में बड़ा कौन है, सोडियम। कैल्शियम और पोटेशियम में बड़ा कौन है, एटॉमिक रेडियस, पोटेशियम। न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि कैसा है, बढ़ते रहता है, तो साइज़ कम होती रहती है जैसे जैसे तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो। तो सोडियम पोटेशियम दोनों बड़े हैं। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, पोटेशियम नीचे है और उसके नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हैं, तो बड़ी साइज सोडियम से ज़्यादा किसकी होगी, पोटेशियम की होगी। सो आंसर इज सी। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे तो ऑब्वियसली के की साइज ज़्यादा होगी। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे, फिर एक बढ़िया से नई क्विज में बाद में मिलेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। चलिए प्लस सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे देखते हैं। अनअकैडमी ऑफर्स लेट्स से प्लस सब्सक्रिप्शन विद अ लॉट ऑफ लेट्स से एजुकेशनल फैसिलिटीज़। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलेगा हम लोग उसका डिटेल देखते हैं, और ये इसके रेट्स कैसे हैं, क्या है, सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो अनअकैडमी का जो प्लस फीचर्स हैं वो आपके लेट्स से अब जो बिलो मेंशन्ड फीचर्स हैं वो है। चलिए देखते हैं एक एक फीचर। सबसे पहला, लर्न लाइव लेट्स से फ्रॉम दी कंफर्ट ऑफ योर होम। तो आप एक तो लाइव पढ़ सकते हैं और वो भी आपके घर बैठे। देखो एक तो आजकल कैसा है, कोविड की सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट हो चुकी है, तो ये डेफिनेटली आपको सपोज़ घर बैठे अगर पढ़ने का मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस, राइट। इसका लेट्स से नॉर्मल रेट में खाली बता देता हूँ। देखो 12 महीने का ऑलमोस्ट कितने को पड़ता है, 15,000 को पड़ता है, ठीक है, 15,000। ये 15,000 का है, ऑब्वियसली इसके ऊपर डिस्काउंट है, लेकिन 15,000 इज़ दी प्राइस फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने के लिए ये प्राइस है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं एक एक फीचर। तो आप घर बैठे सपोज ये 15,000 रुपये में आपको पूरे फीचर्स मिल जाएंगे।
किधर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे सिर्फ आपका टैबलेट चाहिए या फिर मोबाइल चाहिए या फिर लैपटॉप चाहिए, पीसी, आप घर बैठे मस्त पढ़ सकते हैं, किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग इज़ यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। जितने कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज को क्या मिल जाता है, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? देखो, अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो आप आपके लोकल ट्यूशन को जब ज्वाइन करते हो तो कैसा रहता है, आप एक पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करते हो, जैसे कि साइंस की ट्यूशन लगा ली या फिर मैथ्स की लगा दी या फिर मैथ्स एंड सोशल साइंस की लगा दी, बस दैट्स इट। और आपके जितने बाकी के कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है वो आपको अवेलेबल नहीं होते ट्यूशन में। लेकिन अनअकैडमी के ऊपर वैसा नहीं है। जब आप किसी कोर्स को अप्लाई करते हो, मतलब जनरली आप कोर्स को अप्लाई नहीं करते हो, आप सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको जितने कोर्सेस हैं आपके क्लास के वो सभी एक्सेसिबल हो जाते हैं। मतलब मान लो आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया क्लास 10th का सीबीएसई के, तो आपको क्लास 10th सीबीएसई के जितने कोर्सेस हैं सभी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेस। जितने पहले हुए थे वो, मतलब ओल्ड वाले भी, न्यू वाले भी, मतलब अभी फ़िलहाल जो हैं, और फ्यूचर वाले भी। मतलब इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि ओल्ड, प्रेजेंट, मतलब सपोज लेट्स से इफ आई रियली वांट टू पुट इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, तो दैट इज लाइक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ऐसे सभी आपको सब कोर्सेज जो भी हैं हमारे पास, जो पहले थे, अभी चल रहे हैं या फिर फ्यूचर में आने वाले हैं, आपका सब्सक्रिप्शन जब तक एंड नहीं होता फ्यूचर के कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपका एक सब्सक्रिप्शन एंड होने के बाद आप फ्यूचर कोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाता है। मतलब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैथ्स के लिए कौन अच्छा है, साइंस के लिए कौन अच्छा है, एसएसटी के लिए कौन अच्छा है। यू कैन गो थ्रू द लिस्ट, आप वो लिस्ट में से चूज़ कर सकते हैं। अब उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप ये पढ़ रहे हो, जब आप ये सीख रहे हो, तो उसमें कैसा है कि जब आप कोई लोकल ट्यूशन को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे कैसा रहता है, एक ही टीचर रहता है, एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा देता है। या फिर सपोज से मान लो आपके कोई साइंस के टीचर हैं, तो आप बीच में बदल नहीं सकते। आपको अगर सपोज से बीच में समझ ना आ रहा हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, वही टीचर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इधर वैसा नहीं है। अनअकैडमी के ऊपर कैसा है, प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर, कि आपके पास बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है एजुकेटर्स के। अब जैसे आपका टीचिंग स्टाइल, आपको जिस टीचर का अच्छा लगता है आप उनके लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। और सपोज से बीच में अगर आपको लगता है कि आपको सपोज से वो टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन स्विच टू अनदर टीचर, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें कैसा है कि हर एक का जो लर्निंग कर्व रहता है स्टूडेंट का वो अलग रहता है। मतलब हो सकता है कि किसी के लिए एक टीचर बहुत अच्छा हो और दूसरे स्टूडेंट के लिए वही टीचर बहुत बेकार हो सकता है, क्योंकि उसको टीचिंग स्टाइल समझ में नहीं आ रहा है या फिर वो उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है वो पर्टिकुलर लेट्स से टीचिंग स्टाइल से। तो टीचिंग स्टाइल सबका अलग अलग होता है। एंड हमारे यहाँ पे इतने एजुकेटर्स होने की वजह से बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आपको जैसे अच्छा लगता है, जिस प्रकार की टीचिंग अच्छी लगती है, आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। जो भी आपको टीचर अच्छा लगता है उनके क्लास में जाके बैठ के आप सीख सकते हैं। मतलब आपके पास चॉइस है, इन शॉर्ट बहुत सारी चॉइसेस हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन। तो देखो, प्लस सब्सक्रिप्शन में कैसा रहता है कि आपके हर फोर्थ पीरियड, एवरी फोर्थ पीरियड इज़ अ डाउट सेशन। एवरी फोर्थ पीरियड इन प्लस सब्सक्रिप्शन इज अ डाउट सेशन रहता है। अब डाउट सेशन का मतलब क्या होता है? डाउट सेशन मतलब एक पूरा पीरियड डेडिकेटेड रहता है फॉर द डाउट्स जो भी आपके हैं, आप पूछ सकते हैं, टीचर आपको उसके आंसर करेगा। डाउट सेशन का मतलब एक अच्छी बात यह है कि आपको सपोज लेटर से मतलब पढ़ाई के अंदर कैसा रहता है, टीचर तो अच्छा पढ़ाने ही वाले हैं यहाँ पर, और उसके बाद आपके जो भी खुद के पढ़ने के बाद अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं बीच में। तो जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे खुद भी पढ़ना है, और जब फोर्थ पीरियड आएगा तो टीचर से पूछ लेना है। मतलब आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। अगर डाउट क्लियर हो गए तो कॉन्सेप्ट ही पूरा समझ में आ गया, मतलब 100% मार्क्स तो मिलना ही मिलना है, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एंड ऑल्सो आंसर राइटिंग सेशन। आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं जिसके आंसर सपोज लेट से आंसर किस प्रकार से लिखने चाहिए, क्या लिखने चाहिए, उसके भी सपोज लेट से टीचर आपको गाइड करेगा रिगार्डिंग द सेम। नेक्स्ट इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसा रहता है, जो भी हमारे पास सिलेबस है, लेट्स से जो भी हम पढ़ा रहे हैं, वो आपको डिटेल में विद पॉइंट टू कट टू कट पूरा सपोलेट से पहले से एंड तक पढ़ाया जाएगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि समथिंग लाइक कोई तो भी पॉइंट आपने मिस कर दिया, ऐसा सपोलेट से इट विल नेवर हैपन। आपके हर एक सपोज जो भी सिलेबस में पॉइंट्स हैं वो आपके कवर किए जाएंगे प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर डेफिनेटली वो सपोलेट से सभी जो
जो भी प्लान लेट्स से आपके ये हैं सिलेबस है, वो पूरा ऑफिशियल सिलेबस जैसे सीबीएसई ने दिया है वैसे ही कंप्लीट किया जाएगा। तो एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, मतलब आपको टेंशन नहीं रहेगा कि भाई कोई टॉपिक कवर हुआ नहीं हुआ। देन देर इज़ मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम। तो एक मेंटरशिप भी दिया जाता है, सपोलेट से आपने क्या करना है, गाइडेंस काउंसलर टाइप आपको वो भी दिया जाता है सपोलेट से प्लस फीचर्स में, मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम वो भी दिया जाता है। उसके बाद अनअकैडमी के प्लस फीचर में देर इज़ वन मोर फीचर दैट इज स्टडी मटेरियल। आपको स्टडी मटेरियल भी पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। मतलब टीचर जो पढ़ा रहा है, सपोज मान लो कोई पीपीटी पे कोई एक टीचर पढ़ा रहा है, वो पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप सपोलेट से उसको प्रिंट कर सकते हैं, आप उसको सेव करके रख सकते हैं, तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मतलब जब लेक्चर, हर एक जो लेक्चर होता है ना, हर एक जो पीरियड होता है वो सेव होता है अनअकैडमी के सर्वर पे। एंड जब आप वो उस वीडियो को खोलोगे तो नीचे किस चीज़ का ऑप्शन आएगा, पीडीएफ का। नीचे पीडीएफ का ऑप्शन आएगा और ये पीडीएफ का ऑप्शन को क्लिक करते ही आप सपोज लेट से वो स्टडी मटेरियल आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। तो वेरी सिंपल ऑप्शन, अगर आप सपोज लेट से स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज़ अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट। आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे कि कैसा रहता है ना, जब कोई चीज़ आप सीखते हो तो आप खुद से पढ़ते हो, लेकिन उसके ऊपर अगर तुमने टेस्ट नहीं दिया, प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिया, तो कैसा हो जाता है, आप सपोज लेट से पता ही नहीं चलता आपको सपोज नॉलेज है भी कि नहीं है, कि सच में मतलब लाइक एवरीथिंग इज़ लेट से कैसा है, एक बैलेंस नहीं मिलता, आपको समझ में नहीं आता कि सच में सिलेबस कंप्लीट हुआ है आपसे कि नहीं। तो द बेस्ट वे टू चेक कि आपके सिलेबस आपने कंप्लीट किया है कि नहीं इज़ टू गिव टेस्ट। अगर आप टेस्ट दोगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ आपका सपोज लेट से कोई चीज़ कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट लाइव टेस्ट सीरीज़। लाइव टेस्ट सीरीज़ एक प्रकार है। अब इसके अंदर कैसा रहता है कि आप टेस्ट सीरीज़ लाइव फॉर्मेट में दे सकते हैं। तो लाइव टेस्ट सीरीज़ भी एक सपोज लेट से ऑप्शन है जिसके अंदर आप टेस्टिंग खुद का करवा सकते हो। देखो टेस्टिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज इफ़ यू कांट, सो दैट मीन्स आपको टॉपिक समझा नहीं है, तो फिर आप उन टॉपिक्स को रिवाइज करवा सकते हैं। कैसा रहता है ना, इट हेल्प्स यू अ लॉट रिगार्डिंग सपोज लेट्स से लाइव टेस्ट सीरीज। लाइव टेस्ट सीरीज ये आपको काफ़ी मदद करेगी रिगार्डिंग दिस, इन द सेंस कि आपको कैसा मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाती है कि हाँ बाबा इसके ऊपर सपोज लेट्स से मेरा टॉपिक ये कंप्लीट है, इसलिए टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अनअकैडमी नोज दिस, सो हैंस ये फीचर आपको अवेलेबल करा के दिया गया है। नाउ देर इज़ ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज बैच कोर्सेज। बैच कोर्सेज भी हैं, मतलब एक बैच रहती है, एक बैच में आपके सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, तो उसकी एक बैच बनती है। तो उसी बैच के अंदर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो मतलब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस विच इज़ अवेलेबल। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट, मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फीचर्स देर आर सम एक्स्ट्रा फीचर्स, मतलब और भी कुछ बाकी है। और उसमें क्या है, सबसे पहला है डेली प्रैक्टिस सेक्शन। डेली प्रैक्टिस सेक्शन भी होता है, मतलब आपके सपोज लेट्स से डेली बेसिस पे सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे कि साइंस हो गया या फिर मैथ्स हो गया, तो उसके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़। वीकली टेस्ट सीरीज़ भी होती है जिसके अंदर आपके टेस्ट होते हैं। सपोज लेट्स से यू कैन चेक योर सेल्फ की नॉलेज आपको सच में है कि नहीं है, कैसा है, एवरीथिंग यू कैन गेट राइट। उसके बाद लाइव क्विजेस भी होते हैं, करेक्ट। तो मतलब यहाँ पर कैसा रहता है कि हमारे डेली बेसिस पे बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज क्विज होते हैं, आप उन क्विज़ को अटेंड कर सकते हैं। क्विज़ होने के बाद आपको उसके आंसर भी मिलेंगे, तो आपको ये आइडिया भी रहेगा कि आपके सपोज लेट से मतलब आपका करेक्ट कितना आ रहा है, लेट से गलत कितना आ रहा है, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद है डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। डेली बेसिस पे एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ भी लिया जाता है, मतलब आप डेली बेसिस पे टॉपिक पहले ही बताया जाता है, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर टेस्ट दे सकते हैं। वेरी सिंपल। तो डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल एंड ऑल दीज फीचर्स, ठीक है, कितने में अवेलेबल है हम लोग देख लेते हैं। इतने सभी फीचर्स आर अवेलेबल एट द रेट ऑफ लेट से 12 महीने का 15,000 में आपको पड़ जाता है। लेकिन इसको और सस्ता आप बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ द कोड AS Live 10। जब आप पे करें तो पेमेंट का यहाँ पे बटन होता है, राइट, पेमेंट का बटन होता है एंड यहाँ पर वो आपको पूछेगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, डू यू हैव अ कोड पूछेगा, तो आपको वहाँ पे टैप करना है और कोड क्या लिखना है, AS अजिंक्य सोलंके LIVE 10। आपको ये कोड लिख देना है वहाँ पे।
अगर आपने ये कोड लिख दिया तो आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा आपके अमाउंट पे, 10% ऑफ। मतलब इट इज़ सो गुड, सो एक बेटर ऑप्शन, आपको 10% डिस्काउंट ऑफ तुरंत मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ द कोड AS Life 10, करेक्ट। चलिए, नाउ देर इज़ वन मोर, सपोज लेट्स से सब्सक्रिप्शन टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं, अनअकैडमीज आइकॉनिक फीचर्स। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर हैंड्स ऑन लर्निंग। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का मेन फ़ायदा क्या है, यहाँ पर मेंटरशिप को हम लोग क्या करते हैं, रीडिफाइन किया हमने, एंड हैंड्स ऑन लर्निंग पे ज़्यादा फोकस है। तो वी आर हैप्पी टू प्रेजेंट अ 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम दैट गिव्स यू ऑल द असिस्टेंस यू नीड। 360 डिग्री सपोर्ट है ये। अब इसके अंदर क्या क्या रहता है, देखो, अनअकैडमी का जो आइकॉनिक फीचर है उसके अंदर आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है, एक मेंटर असाइन किया जाता है, एक मेंटर असाइन किया जाता है इसके अंदर। तो अ पर्सनल मेंटर गेट वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स फॉर ऑल योर कंसर्न्स। तो टॉप एजुकेटर से आप वन ऑन वन गाइडेंस ले सकते हैं कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, लेट्स से आपके डाउट्स आप पूछ सकते हो, पढ़ाई को टैकल कैसे करना है, किस प्रकार की साइकोलॉजी होनी चाहिए, कैसी मेहनत करनी है, आप ये सभी पॉइंट्स आपके पर्सनल मेंटर से सॉल्व करवा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सॉल्विंग। लाइव डाउट सॉल्विंग होता है यहाँ पर। सो अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। जो भी आपके एकेडमिक डाउट्स हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एकेडमिक डाउट्स के लिए लाइव सेशन कर सकते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस। मतलब कैसा रहता है, आपको बहुत सारी जगह पे कैसा मिलेगा, डाउट सॉल्विंग ऑफलाइन होता है, मतलब आप कुछ भेजोगे फिर वो आपको रिप्लाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। देयर वुड बी लाइव, सपोज लेट्स से डाउट सॉल्विंग सेशंस, सपोज इन टर्म्स ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। उसके अलावा यू विल गेट वीकली रिपोर्ट कार्ड्स, आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड्स भी मिलेंगे। सो गेट डिटेल रिपोर्ट ऑन क्लासेस अटेंडेड एंड लेट्स से परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड क्विजेस। आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड्स मिलेंगे, जैसे स्कूल में मिलते हैं ना रिपोर्ट कार्ड्स, मतलब लाइक प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। तो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट, आपके क्लासेस कितने अटेंड किए, आपके अटेंडेंस के साथ और परफॉर्मेंस के साथ इन टेस्ट एंड क्विजेस, आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, जिसके आप देख सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। तो आपको पता चलेगा कि भाई सच में आपका प्रोग्रेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, यू कैन सी फ्रॉम दैट। नेक्स्ट इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। पेरेंट कनेक्ट, अब ये क्या रहता है, रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। तो आपके पेरेंट को हो सकता है कि सपोज लेट्स से कुछ इशू हो, या फिर सपोज लेट्स से दे वांट टू सी कि आपका लेट्स से प्रोग्रेस कैसा है, तो वो आपके मेंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दे कैन कनेक्ट विद द मेंटर एंड सपोज लेट्स से दे कैन गेट द आइडिया कि आपका सच में प्रोग्रेस कैसा है, या फिर कुछ इशू है कि जो सपोज उनको नोटिस हो रहा है आपके बारे में और वो सॉल्व करना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर, लेट्स से उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट स्टडी प्लानर। स्टडी प्लानर भी आपको दिया जाता है, स्टडी ट्रैकर प्लान विथ मंथली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो स्टडी प्लानर में आपको क्या मिलता है, स्टडी प्लानर में यू गेट स्टडी ट्रैकर प्लान विद मंथली रिव्यूज उसमें मिलते हैं दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। आपके प्रोग्रेस को हाईलाइट करने वाले बहुत सारे ट्रैकर प्लान सपोज लेट्स से हमारी तरफ से दिए जाते हैं, तो विच यू कैन सपोज लेट्स से सी कि सच में आपका वो प्रोग्रेस उतना कंप्लीट हो रहा है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको प्लस के जितने फीचर्स मैंने बताए, ये वाले ये सभी फीचर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे इन आइकॉनिक ऑल्सो। मतलब आइकॉनिक मतलब कैसा है, तुम ऐसा समझ के चल सकते हो, प्लस का एडवांस्ड फॉर्म है। प्लस कोर्सेज का एडवांस्ड फॉर्म कौन सा है, आइकॉनिक कोर्सेज। मतलब इसमें प्लस के फीचर्स तो सभी मिलते हैं, राइट, लेकिन इसमें कुछ इंडिविजुअल फीचर्स हैं कि जो यहाँ पर अवेलेबल है, एज यू कैन सी, राइट। एक मेंटर असाइन होता है, फिर बाद में लाइव डाउट सॉल्विंग है, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स हैं, स्टडी प्लानर है, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम। तो इतना इंडिविजुअल लेवल पे हमारी तरफ से सपोर्ट है। बिकॉज ऑफ दैट ये इनके जो प्लान से थोड़े से महंगे हैं, जैसे कि 12 महीने का ये कितने का पड़ता है, तो ये इसका कॉस्टिंग है 28,000। 12 महीने का 28,000 पड़ता है। क्या इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है? हाँ है, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट पक्का अवेलेबल है। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज़ द कोड AS Life 10। AS Life 10 कोड का इस्तेमाल करना। अब AS Life 10 कोड का इस्तेमाल कर लो, जब आप यहाँ पर एक पेमेंट का बटन आएगा और साइड में कोड का सपोज आपको एक विंडो पूछेगा, डू यू हैव अ कोड, आप वहाँ पे टैप करो, और जब सपोज लेट से वो जो पूछेगा विंडो ओपन होगी, तो आपको क्या लिखना है, AS Life 10 लिखना है। इमीडिएटली इसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आप फिर पे कर सकते हैं, राइट। मतलब सस्ते में हो जाता है। 10% ऑफ इज़ अ रियली अ बिग नंबर।
तो आई थिंक यू शुड रियली अप्लाई टू द प्लस और इधर आइकॉनिक टू गेट द बेस्ट टीचिंग लेट्स से इन इंडिया। आपको घर बैठे इतने सारे फीचर्स के साथ मस्त सपोज सीखने का अगर मौका चाहिए, ऑल यू नीड टू डू इज़ अप्लाई फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो प्लस सब्सक्रिप्शन 12 महीने का कितना है? 15,000 रुपये का है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी अच्छी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो 12 महीने का 28,000 का प्लान भी आप ले सकते हैं आइकॉनिक, मतलब जिसके अंदर एडिशनल फैसिलिटीज़ हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, जैसी आपकी सपोज इकोनॉमिक कैपेसिटी है, आप इधर प्लस को अप्लाई कर सकते हैं कि जो 12 महीने का 15,000 रुपये का है, या फिर आप आइकॉनिक को अप्लाई कर सकते हैं जो 12 महीने का 28,000 रुपये में है। तो ज़रूर अप्लाई करें, बट डू यूज़ द कोड AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, राइट? चलिए फिर, थैंक यू सो मच। और ये 2 नई बैचेस शुरू हो रही हैं। दिस इज़ फॉर CBSE क्लास 9th, ये क्लास 9 के लिए है। दिस इज़ कॉल्ड एज आर्यभट्ट बैच। आर्यभट्ट बैच में कंप्लीट मैथ्स एंड साइंस के ऊपर ये बैच है। इट्स गोइंग टू स्टार्ट लेट्स से ऑन 3rd May 2021। 3rd May 2021 को शुरू होने वाला है, दैट मीन्स शुरू हो चुका है। अर्शदीप कौर मैथ्स पढ़ाने वाली हैं इसके अंदर, और अक्षय उपाध्याय वुड बी टीचिंग साइंस। तो अक्षय सर क्या पढ़ाएंगे? साइंस पढ़ाएंगे, और अर्शदीप मैडम क्या पढ़ाएंगी? मैथ्स पढ़ाएंगी। तो ये मैडम सिर्फ ट्यूसडे एंड थर्सडे को पढ़ाएंगी 5 से 6:30 बजे तक, राइट? एंड जो अक्षय उपाध्याय सर हैं वो कब पढ़ाएंगे? मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे को पढ़ाएंगे 7:15 से 8:15 तक, 7:15 to 8:15 तक ये पढ़ाएंगे, राइट? तो इनके बैच का टाइमिंग क्या है? 7:15 to 8:15, दैट इज़ मंडे, वेनसडे, फ्राइडे। एंड अर्शदीप मैडम का कहाँ तक लेट्स से टाइमिंग क्या है? 5 to 6:30, दैट इज़ फ्रॉम ट्यूसडे एंड थर्सडे। अब इसके अलावा हर एक मंडे को एक नई बैच लॉन्च हो जाती है। देर इज़ अनदर बैच दैट इज़ फॉर CBSE क्लास 9। इसके अंदर जो 3rd May से शुरू होने वाली है, इसके अंदर डॉक्टर भावना अग्रवाल साइंस पढ़ाएंगी। एंड उनके जो डेज़ होंगे वो होंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 7 से 8 बजे तक। तो रात को 7 से 8 बजे तक इनकी क्लासेस चलेंगी। और विनय बजाज सर ये मैथ्स पढ़ाएंगे, और ये मंडे, वेनसडे, फ्राइडे पढ़ाएंगे 5 से 6 बजे तक। तो 5 से 6 बजे तक मंडे, वेनसडे, फ्राइडे विनय बजाज सर मैथ्स पढ़ाएंगे, और डॉक्टर भावना अग्रवाल साइंस पढ़ाएंगी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 7 से 8 बजे तक। तो सब्सक्राइब फॉर द क्लास 10th एंड गेट लेट्स से क्लास 10th एंड 12th नाउ। सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं 9th के लिए, तो यू विल गेट क्लास 10th, 11th, 12th सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री। एंड दीज द न्यू बैचेस आर लॉन्च्ड एवरी मंडे। हर एक मंडे को नई बैच लॉन्च हो जाती है। चलिए, तो एक नए इसके बारे में जानते हैं। ये एक वन ऑफ द स्कॉलरशिप काइंड ऑफ एग्ज़ाम है जो अनअकैडमी की तरफ से दिया जाता है। इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज़ लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, दैट इज़ अनअकैडमीज कॉम्पिट एग्ज़ाम, एंड यू हैव अ चांस टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore इसमें दिया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा सा सपोज से एक एग्ज़ाम है, एंड इसके लिए आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AS Live 10, राइट? AS Live 10 आप इस्तेमाल कर सकते हैं द कोड। तो हर संडे एक एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिट एग्ज़ाम, आप इसके अंदर दे सकते हैं। एंड अनअकैडमी प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्कॉलरशिप ऑफ $1 crore इन दिस। तो क्या होता है इस एग्ज़ाम के अंदर? तो देखो, अनअकैडमी का जो कॉम्पिट एग्ज़ाम है, फर्स्ट थिंग इट्स कॉम्पीट, क्रैक, कॉन्कर। 3 चीज़ों के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। एक होता है कम्पीट, एक होता है क्रैक, एक होता है कॉन्कर। तो आप कम्पीट, क्रैक, कॉन्कर तीनों कर सकते हैं। इंडियाज़ बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, ये एक तो कैसा है कि इंडिया की सबसे बड़ी एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। मतलब आपको ये टेस्ट को देने के लिए कोई भी फीस नहीं भरनी पड़ती है, आप फ्री में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो डेफिनेटली आपने इसको लेना चाहिए। ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए है? तो दिस इज़ फॉर द CBSE क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स। तो क्लास 9th एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप का टेस्ट है। इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप रजिस्ट्रेशन का टेंशन ना ले। रजिस्ट्रेशन इज़ टोटली फ्री, नो लेट्स से कॉस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन फ्री में करवा सकते हैं। एंड 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा फॉर टॉप 3 विनर्स। तो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में टॉप 3 विनर्स को क्या दिया जाएगा? 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाता है फॉर द टॉप 3 विनर्स ऑफ लेट्स से अनअकैडमीज कॉम्पिट एग्ज़ाम। एंड इट इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। इंग्लिश हिंदी बोथ में सपोज लेट्स से दिस एग्ज़ाम इज़ अवेलेबल, तो आप दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं। ऑल्सो
you have a chance to win, let's say, from a scholarship pool of 1 crore, let's say, and obviously इसको terms and conditions apply हैं स्टार, so terms and conditions are applied, लेकिन आपने उसका टेंशन नहीं लेना है, लेकिन जनरली आपने सिर्फ एग्ज़ाम देना है, और अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अनअकैडमी की तरफ से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एग्ज़ाम भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर आप जीत गए तो यू आर गोइंग टू गेट प्लस सब्सक्रिप्शन, आपको फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा। 1 साल तक का प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी खुद भर के देगा। तो अनअकैडमी इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू विद 1 year ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। तो द एग्जाम इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड लेट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। एंड नेक्स्ट वाला एग्जाम कब है ये कॉम्बैट एग्जाम का? तो दिस इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 9th May, लेट्स से फॉर क्लास 10th सुबह 11 बजे होगी, और सो जो क्लास 9th है उसके लिए सुबह 12 बजे होगी। तो दोनों की टेस्ट के टाइमिंग्स अलग अलग हैं, तो काइंडली प्लीज़ नोट, क्लास 10th का एग्ज़ाम कब है? 11 बजे, और क्लास 9th का एग्ज़ाम कब है? 12 बजे। तो ये दोनों टाइमिंग्स नोट कर ले, क्योंकि ये दोनों टाइमिंग्स आपको पता होनी चाहिए कि क्लास 9th का 12 बजे है और क्लास 10th का 11 बजे है। और सपोज लेट्स से दिस इज़ गोइंग टू बी द इंडियाज़ बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, तो ज़रूर दे, ताकि आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाए अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो। एंड डू रिमेंबर दिस एग्जाम इज़ इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, फ्री रजिस्ट्रेशन है। एंड जब आप एनरोल करें, ठीक है, एनरोल करने के लिए, और जब आपको एक कोड पूछेगा कि सपोज लेट्स से एनरोल करते वक्त इस एग्ज़ाम के लिए, एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू यूज़ द कोड AS Live 10। आपको किस कोड का इस्तेमाल करना है? AS Live 10। आप AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करें और आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा ऑन योर, लेट्स से जो भी आप सपोज लेट्स से एक तो आपको 10% डिस्काउंट इसके ऊपर भी मिलेगा आप अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो, और AS Live 10 यू कैन ऑल्सो यूज़ फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पज़। सो रजिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें, दैट इज़ AS Live 10। और कॉम्बैट एग्जाम को दे, दिस इज़ द इंडियाज़ बिगेस्ट, लेट्स से लार्जेस्ट, लेट्स से स्कॉलरशिप टेस्ट, एंड विच ऑफर्स अ स्कॉलरशिप वर्थ अराउंड लाइक लेट्स से 1 करोड़ के स्कॉलरशिप्स इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू दिए जाते हैं अनअकैडमी की तरफ से। तो डू यूज़ द कोड AS Live 10 एंड ज़रूर रजिस्टर करें, एनरोल करें फॉर द कॉम्बैट एग्जाम, अनअकैडमी कॉम्बैट एग्जाम, दैट इज़ कॉम्पीट, क्रैक, कॉन्कर, राइट? ओके, सो इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें। फिर भी डिटेल्स में एक बार बता देता हूँ, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और ये 3 विनर्स के लिए है। मतलब ये एग्ज़ाम पहली चीज़ क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए है। ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कुछ फ़ी पेस करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज लेट्स से फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पज़ 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा अगर आप टॉप 3 विनर्स में आते हैं। इंग्लिश और हिंदी में ये सपोज लेटर से ये पर्टिकुलर टेस्ट अवेलेबल है, एंड ऑलमोस्ट लाइक यू स्टैंड अ चांस टू विन अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस। तो 1 करोड़ प्लस का आपको लेट्स से सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका है, तो ज़रूर एनरोल करें। और क्लास 10th सपोज लेट्स से 1 साल का 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप दिए जाते हैं इसमें अंदर, और 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो नेक्स्ट कॉम्बैट कब है? 9th May को, क्लास 10th का सुबह 11 बजे है, क्लास 9th का 12 बजे है। तो ज़रूर इस टेस्ट को दें एंड अपना सपोज लेट्स से स्टैंड अ चांस टू विन अ स्कॉलरशिप, दैट इज़ 1 year प्लस सब्सक्रिप्शन इफ़ यू आर इन द टॉप 3। सो ज़रूर एनरोल करें विद द यूज़ ऑफ द कोड AS Live 10, AS Live 10 कोड को इस्तेमाल करें।